नमस्कार। आज हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 10 का 5वां अध्याय। इसमें हम लोग देख रहे हैं कोई भी सीरीज है। अभी हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसका हम लोग nth टर्म निकाल रहे हैं। nth टर्म इसका अपन बोलेंगे nवां पद, nवां पद। ठीक, तो आप लोगों ने श्रेणी देखी A1, A2, A3, A4 ऐसे करके AN तक। आप लोगों ने यह भी समझा कि पहला पद अगर हम लोग A मानते हैं, दूसरा पद, दूसरे के लिए क्या लिखना पड़ता था हमको? 2 - 1 इंटू डी, यही होता था ना। A प्लस डी, डी क्या है? सार्वांतर है। एक को हम लिख सकते हैं 2 ऋण 1। डी सार्वांतर मतलब डिफरेंस है, पहले पद और उसके आगे वाले पद का कितना डिफरेंस है, माइनस करके जो हम लोग निकालते हैं वही है। तीसरा पद को क्या ले सकते हैं? 2 बार डी जुड़ जाएगा, तो 2 को हम ले सकते हैं 3 ऋण 1। 2 को लिख सकते हैं ना भाई, और 1 को लिख सकते हैं 2 ऋण 1 इंटू डी। इसी तरह फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे बताइए? चौथा पद कितने बार सार्वांतर जुड़ेगा? 1 कम बार, 1 कम के लिए -1, 4 - 1 इंटू डी। इसी तरह n टर्म जो होगा a प्लस nवां पद, जैसे जो 4 है तो 4 - 1 होता था, -1 इंटू डी। ये निकला आपका सूत्र। ठीक है कुछ नहीं। पहला पद वही है, ये वही है a प्लस डी। अब इसमें एक बार और डी जुड़ जाएगा, a प्लस 2d है ना। ये है a प्लस 3d। इस तरह से चल रहा था। तो हम d को लिख सकते हैं 2 - 1, इसको लिख सकते हैं 3 - 1, 2 को लिख सकते हैं ना भाई। तो इसलिए कि इधर 3 है तो इधर भी 3 रहे, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 - 1, इधर n है तो इधर n - 1, बाकी सब चीज़ें कॉमन रहेंगी। मतलब आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए nवां पद निकालने के लिए? आपको पता होना चाहिए प्रथम पद, आपको पता होना चाहिए सर्वांतर, और तीसरी चीज जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा पद निकाल लो। n का वैल्यू क्या है? 10 है, 5 है, 15 है, 20 है। वो अगर 3 चीजें आपको पता है तो आपका उसका श्रेणी का nth टर्म निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। इसको हम लोग जो है ना n - 1 इंटू डी, इसको हम L भी बोलते हैं। लास्ट टर्म है ये। क्या है? लास्ट टर्म। पूरा लास्ट टर्म होगा, वो भी छोड़ो, लास्ट टर्म का कौन सा टर्म हम बाद में देखते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कोई समांतर श्रेणी है, देखो आपको ऐसा प्रश्न रहेगा, मोस्ट IMP, ये इसी टाइप के सिंपल टाइप के कॉन्सेप्ट प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। AP इक्वल्स टू 2, 7, 12 का 10वां पद याद कीजिए। इसी टाइप का एक सवाल आपके एग्जाम में रखा रहेगा। पद क्या होगा? आपको nth टर्म निकालने के लिए क्या 3 चीजें चाहिए? प्रथम पद चाहिए, सार्वांतर चाहिए, और कौन सा पद निकालना वो चाहिए। तो आपको क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? प्रथम पद दिया है, सार्वांतर कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। कैसे निकाला? 7 - 2 5, 12 - 7 5। कौन सा पद निकालना है? 10वां। तो हम चूंकि क्या जानते हैं कि nवां पद, nth टर्म क्या होता है, या an, इसको हम डिनोट करते हैं an से इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5, 2 प्लस 9 बनो 45, 9 5 जा 45, और 45 प्लस है यहाँ पे ना, इंटू नहीं है, 47। ये होगा 10th पद, 10वां पद। मतलब 2 में आपको 5 - 5 बढ़ाते हुए 9 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 5 नाम 45, 9 बार बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 5 नाम 45, तो पहला पद 2 था कि आंसर 47।
अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है, 47 है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। तो जो है कॉन्सेप्ट समझना है कि nth टर्म क्या है। कभी a की वैल्यू निकालने को बोल देगा, कभी अंतिम पद निकालने को बोल देगा, सार्वधातर निकालने को बोल देगा, कभी कुछ भी बोलेगा। इसी तरह का हम एक प्रश्न देखते हैं। इधर दिया है उदाहरण 4, ये भी IMP टाइप का ही है कि एक समांतर श्रेणी दी हमको। क्या दिया है, 21, फिर 18, 15, ऐसे करके चल रही श्रेणी। कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n की वैल्यू नहीं बोलते अपन 5वां 6वां, तो कौन सा पद, तो nवां पद जो है कितना होगा, -81 है। ये an की वैल्यू दी है आपको, ये ध्यान करना पड़ेगा आपको, है ना। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और a की वैल्यू तो पता ही है, और d की वैल्यू निकाल ही लोगे, 18 - 21 आई। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हल, प्रथम पद हमको जैसा कि दिख रहा है क्या है, 21 है। d का वैल्यू क्या है, 18 - 21 निकाल लो, या 15 - 18 निकाल लो। मतलब इस पद से जस्ट उसके बाद वाले पद ध्यान करना, कोई सा भी। आंसर कितना आएगा आपका, -3 जाएगा। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। इधर भी 21 बड़ा है, इधर भी 18 बड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 15 से 21 का अंतर निकालने लग गए, तो -6 हो जाएगा। डी का वैल्यू पता चल गया आपको, an का वैल्यू दिया है -81। ठीक है, बोला कौन सा पद 81 है, ऋण 81 है, -81 है। मतलब वो बोल रहा है कि जो एक कोई ऐसा पद है, nवां पद है, वो -81 हो रहा है। तो n की वैल्यू क्या, हम कितनी बार उसको आगे बढ़ाएंगे श्रेणी को। तो हमको कॉन्सेप्ट पता है भाई, an = क्या होता है, पहला पद सार्वधातुक, कुल पदों की संख्या ऋण 1 गुणा d, ये होता है। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, an का वैल्यू रख देंगे -81। हमको nवां पद पहले से ही मालूम है कि कौन सा पद 81 होगा। मतलब कुछ तो जानते हो कि एक ऐसा कोई पद है कि 81 है। ठीक है, हम निकालते हो कौन सा पद है, ठहरो जरा। a का मान कितना है, 21 दिया ही है, प्लस n-1, n की वैल्यू हमको नहीं पता, d की वैल्यू हमको पता -3 है। अब माइनस में इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये -1 है, 81 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ठीक है, n-1 × -3, तो -81 और 21 कितना हो गया, 2 102, -102 = -3 × n-1। अभी हम अंतर गुणा नहीं कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, क्योंकि कट जाएगा ना। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 34। n-1 = कट गया, 3 से कट जाएगा। ऐसे देखो, ऐसा भी समझो, देखो तुम लोग अगर ऐसे दिक्कत जाए तो ऐसा समझो, 102 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 34 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो भैया। तो ये 3 3 कट गया, अब बचा क्या, 34 = n-1। मतलब n कोई ऐसी संख्या एक घटाने पर 34 आता है, मतलब n खुद 35 है, ये एक इधर आ जाएगा। तो ऐसा समझ लो, या तो ऐसा समझ लो, पक्षांतर कर दिया, 34 + 1 you got 35 द आंसर। 35वां पद जो है 81 है इस श्रेणी का। इस तरह से आप सवाल को समझ सकते हैं।